नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आरती फूड एंड ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाते हैं सबका पसंदीदा सावन की स्पेशल मिठाई, बहुत ही आसान तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जो कि ये मिठाई आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली किसी भी राज्य में चली जाइए, सब जगह बहुत पसंद करते हैं इस मिठाई को। तो इसे हम कुछ आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने। आप हो सके इस प्रोसेस के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए। 2 ग्लास दूध लिया है और 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी घर की कटोरी सेट कर लीजिए और नॉर्मल ग्लास आप सेट कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर उसे अच्छे से घोल लीजिए। एकदम से घोलेंगे तो गांठें पड़ जाएंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाइए और इसे घोलकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसे घोलने के बाद आप इसे अच्छे से घोल के मिक्स कर लीजिए 2 ग्लास दूध के साथ। फिर आप इसे गैस पर रख दीजिए। तो मैंने इसे घोलकर पूरा तैयार कर लिया है। अब मैं इसे रख देती हूँ गैस पर। तो 2 ग्लास दूध पूरा हो चुका है और अब हम इसकी बनाते हैं रबड़ी। तो गैस पर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये चिपक जाता है। तो आप इसे अच्छे से कंटिन्यू वाला आता जाए और आप इसे चलाते जाइए। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी रबड़ी बन जाती है। आप प्रॉपर दूध के साथ भी रबड़ी बना सकते हैं। उसके लिए आप 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, जितना आप क्वान्टिटी से रबड़ी बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए मेरी रबड़ी जो बन गई थी लगभग 250 ग्राम से ऊपर बन चुकी थी इतने उसमें। तो ये मैं अब बस कंटिन्यू इसको चलाते जाऊंगी। तो बस ये हमारी रबड़ी बहुत जल्दी, अब ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते चलाते 15 मिनट लग जाते हैं इस रबड़ी बनाने में। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कंटिन्यू मैं देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना टाइट ना लूज़। बस अब मैं इसे बंद कर दूं क्योंकि ये अपने आप ही सेट हो जाएगी, क्योंकि मिल्क पाउडर है। ये देखिए बंद करके रख दी गैस को ढक के। और ये देखिए हमारी रबड़ी कितनी अच्छी बनी है। आप इसमें कुछ भी मीठा यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल बनाई है। अब मैं बनाती हूँ इसकी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और इसमें मैंने टोटल 1.5 कप पानी लिया है। और अब मैं इसे अच्छे से, वही मैंने मिल्क पाउडर वाले कप से, ये जो कुछ दाने हैं वो मिल्क पाउडर के हैं, तो ये इसी में मिक्स हो जाएंगे। तो उसी से ही मैंने चाशनी बनानी है। तो मतलब 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी, ये मेज़रमेंट आप ध्यान रखिए। और 1 तार की चाशनी बनानी है। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा केसर ऐड किया है और इलायची पाउडर ऐड किया है। 4 से 5 इलायची को मैंने कूट के अच्छे से इसमें डाल दिया है। तो आप बस इस तरीके से कंटिन्यू इसको उबाला आने तक कंटिन्यू इसे बनाइए और बस आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखिए और हमारी चाशनी बहुत जल्दी बनकर तैयार। थोड़ा सा जैसे हमारी जो चाशनी है वो पूरा चीनी वाला ना हो उसका कंसिस्टेंसी, तो उसके लिए मैंने नींबू, आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ के डाल दिया है, जिससे ये बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट स्मूथ चाशनी बनी रहेगी। तो बस अब मैं इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो इसे आप ऐसे, आप स्पैचुला की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे आप यूँ टपकाएंगे तो बूंद बूंद, जो लास्ट की बूंद सबसे एंड में टपकेगी। मतलब 1 तार की चाशनी आपको बनाकर तैयार करनी है, एंड में देर तक टपके तो वो हमारी चाशनी तैयार है। बाकी ये झाग झाग से आ रहे हैं, इन्हें मैं हटा दूँगी, इससे चीनी हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो बस ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो बस इसे हमने इस तरीके से कर लिया। और आप हाथ से, अगर फिंगर से देखना चाहें, अपनी चाशनी को टेस्ट करना चाहें, तो आप हाथ पे लीजिए और इस तरीके से, जैसे आपको हाथ के बीच में रखना है, जैसे हमारा ऑयल घी होता है ना, उस तरीके से घी वैसे ही आपको मतलब चिपकना चाहिए। तो हमारी 1 तार बिल्कुल भी ना आए और इस तरीके से जैसे चिपके, वो वैसी चाशनी हमें बिल्कुल तैयार। तो चाशनी हमारी दोस्तों रेडी है। इसी तरीके से बिल्कुल चाशनी को आपको तैयार करना है और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब हम चलते हैं घेवर का बैटर बनाने के लिए। सबसे ज़रूरी टिप्स ये आप बहुत ध्यान रखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। मैं 4 चम्मच घी से आपको ये घेवर बनाकर तैयार करके दिखाऊंगी। तो टोटल जो आपके 4 चम्मच घी ले लीजिए आप, देसी शुद्ध देसी घी नॉर्मल। और अब आप आइस के क्यूब ले लीजिए। मैंने 7 से 8 आइस के क्यूब ले लिए हैं। और अब हमें इसे किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये हथेली की सहायता से आप कंटिन्यू, एक जो हमारे विप क्रीम जैसा हम बैटर बनाते हैं, बिल्कुल विप क्रीम का जैसा स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ इसे हमें तैयार करना है कंटिन्यू, बिल्कुल जब तक ये वाइट ना हो जाए, बिल्कुल बटर के जैसा।
तो बस अब इसे हमें कंटिन्यू बिल्कुल इसके घी के सारे दाने ख़त्म करने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बटर की तरह बना के, जब तक कि बिल्कुल बटर की तरह ना हो जाए, बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, तब तक आपको ये तैयार करना है। और ये देखिए कंटिन्यू मुझे 5 से 7 मिनट लग गए इस प्रोसेस में और बिल्कुल बटर की तरह ये तैयार हो गया है। तो बस अब मैं इसे फिर से थोड़ा सा फेंट लूँगी और ये हमारा तैयार हो चुका घी। तो ये ठंडा, ये टेम्परेचर इसका लो नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अब हमने लिए 2 कटोरी मैदा, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। 2 कटोरी मैदा ली मैंने, मीडियम जो कटोरी होती है, और थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ, और थोड़ा बीच बीच में दूध डालती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन जो हाथ का एक पुराना पारंपरिक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेक्स्चर अलग ही आएगा। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ा थोड़ा मैदा, 2 कटोरी मैंने मैदा ली थी, और इसके लिए 2 चम्मच भरकर मैंने बेसन लिया है, वो भी इसी के अंदर ऐड किया है। ये हलवाइयों की सीक्रेट जो ट्रिक्स होती है बस। और मैं थोड़ा सा इसमें आधा नींबू निचोड़ के डाला है मैंने। तो बस ये आप इसको भी आपको ठंडे दूध से ही मिक्स करते जाना है, और ठंडे पानी से। अब मैं इसके पानी का माप बताऊं 2 कटोरी के लिए, तो 1 गिलास मैंने दूध लिया, इसमें 2 कटोरी मैदा ली, और अब मैं इसमें पानी का माप बताऊं तो आधा लीटर की मैंने पूरी बोतल इसमें ठंडा पानी यूज़ किया है, और 1 कटोरी और पानी मैंने यूज़ किया है। तो टोटल मैंने इतना पानी इसमें यूज़ किया, और ये चिल्ड, एकदम चिल्ड पानी है, ठंडा पानी है ये दोस्तों। तो बस अब मैं इसे हाथ से ही इसी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। और मिक्स करने के बाद जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे, फिर से फ्रिज में रख देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तो सारा पानी यूज़ करने के बाद अच्छे से मिक्स करने का आपको बताना चाहूँ दोस्तों, ये देखिए ये वाली बिल्कुल रेनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल डोसे से भी पतला बैटर होना चाहिए। बस अब हम लगाते हैं इसमें ऑयल। तो अब हमने एक भगोना लिया, आप इस तरीके का ऊंची किनारी वाला कोई भी भगोना, बर्तन आपके घर में जो भी हो, वो ऊंची किनारी वाला ले लीजिए, और उसमें ऑयल आपको इतना डालना है आधे से ऊपर। जैसे जब हम डोसा जब अपने हम घेवर बनाएंगे तो वो जब उछल के आए तो एकदम ऑयल बाहर भी ना आए, मतलब आप पूरा भर भी देंगे, आधे से थोड़ा सा ऊपर। तो अब हम चलते हैं अब मैं बनाने चलती हूँ घेवर। तो घेवर बनाने के लिए मैंने एक बोतल ली है, इस तरीके की सॉस बोतल आती है मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाती है। मैंने उसके अंदर बैटर डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक जो 10 रुपये वाली पेप्सी की बोतल आती है, उसके अंदर आप डालिए, छेद कर लीजिए, उस तरीके से इसी तरीके से बोतल बनाकर तैयार कर लीजिए। अब देखिए ऑयल हमारा बहुत अच्छे से हीट हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके डालती जा रही हूँ। ट्रिक देखिए, मतलब मैंने पहले डाला, फिर झाग ख़त्म हुआ, फिर मैंने डाला। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रख रखा है। फिर बीच एक चम्मच या चक्कू किसी की सहायता से आप उसमें बीच में जगह करते जाइए। फिर डाला है उसका मैंने थोड़ा सा 2-4 बूंद, झाग ख़त्म हुआ फिर डालना है, झाग ख़त्म हुआ फिर डालना है। तो आपको इस तरीके से इसको डालते, झाग ख़त्म हुआ फिर डालते जाइए, झाग ख़त्म हुआ फिर डालते जाइए, और एक चम्मच से बीच में, चम्मच या चक्कू से बीच में जगह करते जाइए, और बीच में ही डालना है ये आपको। तो बस 1-2 आपको थोड़ा दिक्कत लगेगी, फिर आप इजीली आराम से बना पाएंगे। बस इसका आपको जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से बस आप डालते जाइए, झाग ख़त्म हो फिर बंद कर दीजिए, झाग ख़त्म हो फिर बंद कर दीजिए। और मेरे चैनल पर और रेसिपी दे चुकी हूँ, ब्लॉग्स दे चुकी हूँ दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए लगभग ये मैंने बना लिया। अब ये थोड़ा सा आप ना ये भगोना जो भी लिया उसको इसकी सहायता से इस तरीके से ऐसे घुमा दीजिए। उससे क्या होगा कि साइड से इसकी किनारी इजीली निकल जाती है और ये अच्छे से पक जाता है। तो बस इसी तरीके से आप इसे निकाल कर तैयार कर लीजिए। फिर मैं दूसरा बनाती हूँ, सारे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ सेम इसी तरीके से। बस आपको ऑयल ठंडा बिल्कुल नहीं रखना है, ऑयल ठंडा होगा तो हमारे घेवर बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, इसमें जाली नहीं आएगी। तो ये देखिए मैं फिर से इसी सेम वही प्रोसेस, झाग ख़त्म हुए फिर से डालना। तो सेम मैंने इसी तरीके से सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और मेरे चैनल्स पर आप एक बार विज़िट कीजिए। देखिए कि मैं और रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर बना के डाली हुई हैं, वो आप देख बहुत इजी और आसान तरीके से बिना किसी झंझट के
आप घर तो देखिए दोस्तों, तो सारे घेवर मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी और बहुत सिंपल और आसान तरीके से। देखिए चक्कू से मैं इस तरीके से बीच में जगह भी करती जा रही हूँ। जैसे ही पूरा घेवर सेट हुआ मैंने उसे चक्कू से नीचे कर लिया और आसानी से ये देखिए मैंने अब आपको निकाल के भी दिखा दिया है। बहुत आसान तरीके से इसे हमने निकाल भी लिया है। तो ये देखिए सारे घेवर मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो 2 कटोरी मैदे में कितने अच्छे घेवर बन चुके हैं। लगभग मेरे 1 से 1.5 किलो के घेवर करीब बना था और घर पे शुद्ध और साफ़ तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए चलते इसकी डेकोरेशन के लिए। तो अब हमने एक घेवर का पीस उठाया और इसे एक प्लेट में रखेंगे। अब हमने जो चाशनी बनाई थी चीनी की चाशनी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे। आप डायरेक्ट, अब मैं इस तरीके से चम्मच की सहायता से चाशनी पूरे में 4 से 5 चम्मच डाल देती हूँ सारे में, जिससे अच्छे से चली जाए ये सारे होश में। और अब हमने जो रबड़ी बनाई थी वो रबड़ी भी मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसे मैं स्पून की सहायता से उसे भी लगा लेती हूँ, रबड़ी को भी। रबड़ी लगाने के बाद अब हम इसमें सारे इस पर रबड़ी लगा लेंगे। उसके बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट की कतरन मैंने छोटे छोटे सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लिया। आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट इस पर आप डाल लीजिएगा। तो मैंने इस पर क्या क्या ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं वो आप देखते जाइए। मैंने इस पर सबसे पहले डाला है पिस्ता, डालूँगी पिस्ता, काजू, बादाम। तो मैंने पिस्ता डाला, काजू, बादाम और बस इसके बाद आप देखिए इस हमारा कितना यम्मी, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है पूरा मार्केट। और ये मैंने थोड़ा सा चांदी का ब्रक लगाया है, तो लग रहा है ना कि ये हम ऐसा लग नहीं रहा कि ये हमने घर पे खुद से बनाया है। और जब हम ऐसी चीज़ें ट्रिकी बनाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो देखिए मैंने हमारा घेवर घर पर कितना अच्छा और यम्मी, कुछ मैंने केसर के धागे डाल दिए, बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये वाला मैंने रबड़ी वाला बना के तैयार किया है। एक मैंने सिंपल घेवर बनाया है, जिसमें तो आप सिंपल भी घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल घेवर पे मैंने एक घेवर का पीस लिया और उस पर मैंने थोड़ा सा चाशनी डाली, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाली, ये दूसरा थोड़ा टूटी फ्रूटी डाली, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाले।